शेरनी जैसा जिगर, चीते जैसी चाल, कंधों पर लगे 3 स्टार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के कस्बा डीवाईसीओ वंदना शर्मा की, जो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर जनता की सेवा कर रही हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में उनके कारनामों को एसएसपी द्वारा काफी सराहना मिली। एक के बाद एक अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करती रही। उनके राज में डीवाई की महिला पूर्ण रूप से सुरक्षित है। महिला अपराध को किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त करती हैं सीईओ वंदना शर्मा। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि पुलिस फोर्स में इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी खेल मैदान में बुलंदशहर का नाम रोशन कर गोल्ड मेडल भी जीत लिया। इसकी प्रशंसा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हुई और खुद एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह ने सीईओ वंदना शर्मा को सम्मानित किया। बचपन से ही पढ़ाई और खेल में रुचि रखती है सीईओ वंदना शर्मा। देखिए हमारे सह संपादक राशिद खान से खास बातचीत सीईओ डीवाई वंदना शर्मा की पूरी कहानी खुद उनकी जुबानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट की जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी नाम रखती हैं, जो एक सीईओ के पद पर होने के बाद भी उन्होंने खेल प्रतियोगिता में एक गोल्ड मेडल जीता। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो सीईओ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके समझेंगे क्या था आखिर खेल में उनका इंटरेस्ट। मैं भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं पहली बात तो ये जानना चाहूँगा, आप इतने बड़े पद पे हैं, आपका कैसे खेल में इंटरेस्ट रहा आगे, जैसे कि आपने गोल्ड मेडल जीता, इस बारे में? खेल में इंटरेस्ट लगातार हमेशा शुरू समय से रहा है। मैं स्कूल में पढ़ती भी थी, खेलती भी थी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते थे। तो उस समय भी हम लोग हर चीज़ बैलेंस कर लेते थे। पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आते थे और स्पोर्ट्स में भी मैंने बास्केटबॉल उस समय खेला करती थी मैं स्कूल में। तो मैंने वहाँ नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया है अपने केवीएस में, और उसके बाद इंटर कॉलेज लगातार खेला है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी लगातार पार्टिसिपेट करते हैं। तो बैलेंस तो हमेशा हो पाया है पढ़ाई के साथ साथ। कैसे आप एक सीईओ के पद पर डिवाइस संभाल रही हैं, फिर इस हिसाब से आपने किस तरह से टाइम निकाला खेलने के लिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि नौकरी के साथ हमेशा समय मिल पाता है, पर जब भी मिला, सुबह शाम में कभी भी आधा घंटा 1 घंटा, तो लगातार कुछ ना कुछ खेलने में हमेशा रहा। क्योंकि हमेशा से खेलते रहे हैं तो आदत है कि खेलते रहना है। तो जब भी समय मिला तो हमें मतलब प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो क्या ऐसा देखा आपने जो पुलिस डिपार्टमेंट ने चुनी या खेल क्यों नहीं चुना? देखिए, जैसे लोग भगवान को मानते हैं, फिर उसके बाद लोग डॉक्टर्स को मानते हैं, टीचर्स को मानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जब यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है तो हमेशा एक फरियाद लेकर आता है। अगर आप उसकी फरियाद को सुनकर उसके साथ न्याय कर सके तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो गौरवान्वित करने वाला कोई और डिपार्टमेंट हो नहीं सकता। बट एक छोटी सी उम्र में आप एक सीईओ के पद पर तैनात हैं, आखिर इसका क्या राज है, इस बारे में बताएं। राज तो देखिए कोई नहीं, पढ़ाई करके सफलता है, कौन आपकी सफलता के पीछे इस बार? इसमें देखिए मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल है और सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बहुत आस्था है। और फिर उसके बाद मेरे माँ बाप ने हमेशा हम पे भरोसा किया कि हम बड़ी बेटी हैं, हम पढ़ सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में, समाज में नाम रोशन कर सकती हैं। तो उनका भरोसा, मेरे परिवार का साथ और हमारे घर में हमेशा पढ़ाई को लेकर हमेशा एक वातावरण रहा है। सभी लोग से मतलब बहुत कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करना है। तो हम हमेशा पढ़ते रहे और खेलते रहे, तो सभी बच्चे आपस में घर में इसी तरह से रहे, मेरी बहनें भी कि सबने पढ़ाई भी की और खेल कूद भी की है। तो बस माहौल ऐसा चलता रहा और हम लोग पढ़ते रहे, होता गया। जैसे कि आप बहन भाई की बात करते हैं, वो भी आपके साथ होते हैं, वो भी किसी पद पर तैनात है या आप ही काम किए? नहीं, मेरे घर में सभी कह दीजिए कि दुआ है कि सब काबिल हुए। और मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में तेरे होता गया। जैसे कि आप बहन भाई की बात करते हैं, वो भी आपके साथ होते हैं, वो भी किसी पद पर तैनात है या आप ही काम किए? नहीं, मेरे घर में सभी कह दीजिए कि दुआ है कि सब काबिल हुए। और मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, और सबसे पहले उनका सिलेक्शन हुआ और उनका भी पढ़ाई करते ही सीधा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं डिप्टी एसपी। भी आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है या सेकंड? ये मेरी फर्स्ट है। 2012 में ही मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और 2013 का मेरा ये सिलेक्शन था। वो फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी सीईओ है कोई और पद पर? नहीं, मैं सीईओ की। अच्छा, सीईओ के पद पर फर्स्ट ज्वाइनिंग। चलो, एक सवाल हमारा ये है, जब आपको बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने आपको सम्मानित किया, उस टाइम पर आपको कैसा गौरव फील हो रहा था? देखिए, ये बहुत ही गौरवान्वित करने का मतलब एक क्षण होता है जब आपका सीनियर ऑफिसर, जो खुद एक बहुत अच्छा नाम और मुकाम हासिल रखते हैं, उनके द्वारा आपको सम्मानित किया जाए। तो मेरे लिए वो बड़ा ही खुशी का पल था।
और अच्छी बात यह है कि हमें इतने हैक्टिक शेड्यूल में से हमें परमिशन दी गई कि आप जाकर खेल के आ सकते हैं। तो मुझे बस ये लगा कि मैंने उनका कम से कम नाम नीचे नहीं होने दिया। तब मैं खेलने गई तो मैं फिर जीत कर लौटी और मेडल अपने मतलब प्रदेश में वापस हम लोग लेकर आए। तो अब तक खेल में कितने मेडल जीत चुकी है या फर्स्ट मेडल? नहीं, मेरे पास बहुत मेडल्स हैं। स्कूल टाइम से हम लोग लगातार खेल रहे हैं। तो स्कूल टाइम से जीतती भी आई है क्या मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसी चीज़ बताइए जब हारी थी। नहीं, हारने का मतलब ये होता है कभी कभी आप गोल्ड लेकर नहीं आए, कुछ लोग कहते हैं हार तो जीत मिलती है। नहीं, हार जीत हमेशा लगी रहती है। गेम में खेलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आधी हिम्मत और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खेल से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो आपको जब आप एक बार हारते हैं तो आपके अंदर और जोश बढ़ता है कि नहीं दूसरी बार फिर जीतना है। तो मुझे लगता है हार तो आई होंगी, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि इंसान हारा नहीं होगा। बट यह है कि मुझे जीत हमेशा याद रहती है क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही मैं हारी थी तो उसके बाद मैं दोबारा जीती हूँ। मैंने दोबारा बहुत मेहनत की तो मैं दोबारा जीती हूँ। तो हार जीत हमेशा लगी रहेगी। बट फिर भी बहुत जीतें हासिल हुई हैं ज़िंदगी में, बहुत मेडल्स मिले हैं, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा ये बता दें, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ और मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। और उसके जस्ट बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया। जैसे कि आज आप इस पद पर हैं सीओ के पद पर, तो आपकी जो फैमिली देखती होगी तो आपको कैसा फील होता होगा फैमिली वालों? नहीं, फैमिली को देखिए, फैमिली ने ही सपोर्ट किया है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फैमिली को तो अच्छा लगता ही है। बट केवल एक मुकाम हासिल करना सपना पूरा करना नहीं होता। जब आप उस मुकाम को हासिल करने के बाद जिस कारण से यहाँ आए हैं, तो जो रोज़ हमारे पास जो लोग आते हैं उनकी समस्याएं सुनना, क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही मैं हारी थी तो उसके बाद मैं दोबारा जीती हूँ। मैंने दोबारा बहुत मेहनत की तो मैं दोबारा जीती हूँ। तो हार जीत हमेशा लगी रहेगी। बट फिर भी बहुत जीतें हासिल हुई हैं ज़िंदगी में, बहुत मेडल्स मिले हैं, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। तो मैम आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा ये बता दें, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ और मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। और उसके जस्ट बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया। तो जैसे कि आज आप इस पद पर हैं सीओ के पद पर, तो आपकी जो फैमिली देखती होगी तो आपको कैसा फील होता होगा फैमिली वालों? नहीं, फैमिली को देखिए, फैमिली ने ही सपोर्ट किया है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फैमिली को तो अच्छा लगता ही है। बट केवल एक मुकाम हासिल करना सपना पूरा करना नहीं होता। जब आप उस मुकाम को हासिल करने के बाद जिस कारण से यहाँ आए हैं, तो जो रोज़ हमारे पास जो लोग आते हैं उनकी समस्याएं सुनना, उनकी हेल्प करना, तो लगता है जब रोज़ आप ऑफिस में बैठते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और आपको लगता है कि अच्छा भले ही 10 लोग आए उनमें से 8 लोगों की कम से कम आपने समस्या का निस्तारण उसी दिन कर दिया, तब आपको लगता है कि हाँ आप एक्चुअल में कुछ काम करें। तो ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन आप ऑफिसर बन गए तो काम खत्म हो गया। आप ऑफिसर बने वो तो केवल शुरुआत है, उसके बाद डेली आपको निरंतर मेहनत करनी है, लोगों के लिए हेल्प करनी है। मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक सवाल हमारा आपसे ये भी है, जैसे कि आज आप इस कामयाबी पे है, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, थोड़ा इस बारे में बताएं। देखिए, कठिनाइयों का सामना तो ऐसी चीज़ है कि सबकी ज़िंदगी की अपनी कठिनाइयाँ हैं, सबके अपने परिश्रम हैं। तो हर लड़की के लिए शायद ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेहनत करना अलग होता है और मतलब बहुत सारी समस्याएं जो डेली हर एक लड़की सहन कर रही है। मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल अलग हुआ या मैंने कुछ बहुत अलग कर दिया, और अगर रहे हैं तो मेरी अपनी ज़िंदगी की सफलताओं के पीछे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं शायद उन कठिनाइयों से ना निकली होती तो शायद मैं आज एक सफल अधिकारी ना होती। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे मतलब मेरे फादर ये कहते हैं कि घर में बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही बंद बताती है, इसका मतलब मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है। तो आपको अपने अंदर ये भरोसा रखना पड़ेगा कि आप बेकार नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे काम के लिए ज़रूर बने। तो जो कठिनाइयाँ आपको आ रही हैं वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं, आपको पुश देती हैं कि अगर कोई असफलता आपको हाथ लग रही है, कोई कठिनाई आपको मिल रही है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भरोसा रखते रहिए अपने आप में कि आप कुछ कर पाएंगे, आप कुछ बन पाएंगे। और मुझे लगता है अभी सफ़र खत्म नहीं हुआ है, रोज़ एक चुनौती आती है, रोज़ आप कुछ आगे बढ़ते हैं। और उन चुनौतियों की वजह से ये होता है कि हर बार आप एक मेडल जीतना चाहते हैं, वो चाहे आपके काम के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो। तो कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी, हमेशा आएंगी। जब आप पढ़ते थे तब आएंगी, जब कॉलेज गए थे तब आएंगी, आज आप नौकरी में आए तब आएंगी, कल आप शादी करेंगे तब आएंगी। जब आगे कुछ आगे बढ़ना है, जैसा आगे होता जाएगा अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी, इसमें सोचना क्या है। तो ये बताइए, मेरे एक सवाल आप ये है, भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा बहुत झुकाव महिलाओं के प्रति रहता है और बच्चियों के प्रति रहता है और युवाओं के प्रति रहता है। मुझे लगता है कि
उनको ये भरोसा करने की ज़रूरत है अपने अंदर कि एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी देश के नाम से उनके कंधों पर दी गई है। तो बच्चियां अपने ऊपर भरोसा करें, घर से बाहर निकलें, पढ़ाई करें, मेहनत करें और एक अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छा नाम रोशन करें, क्योंकि कल जब वो एक अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का जब नाम रोशन करेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि तब कोई मना नहीं करेगा बच्चों को पढ़ने के लिए, या कोई नहीं रोकेगा कि वो कुछ ना करें। तो आज मेरे माता पिता ने मुझ पर भरोसा किया है, मेरे परिवार ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे देखकर, और अगर आपके न्यूज़ चैनल से बाकी लोगों को उम्मीद मिलती है कि अगर हमारी बच्ची और हमारे बच्चे वो जिनकी तरह बन सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि लोग उनसे प्रेरणा लें, मेरे माँ बाप से प्रेरणा लें कि उन्होंने भरोसा किया मुझ पर, और आप बिल्कुल अपने बच्चों को घर से बाहर निकालें, उस उम्मीद से निकालें, उन पर भरोसा करके निकालें कि कल वो ज़रूर कुछ अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। तो ये थी हमारे साथ डिवाई की वंदना शर्मा सीओ। इसी के चलते बुलंदशहर से मैं राशिद खान, भारत रफ्तार न्यूज़, ऐसी ही काबिलियत लोगों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।